यह कहानी सिर्फ एक फिल्मी सितारे के बारे में नहीं है। यह विपरीत परिस्थितियों से लड़ने, शोहरत के उतार चढ़ाव और उस कला के बारे में है जिसके दम पर इंसान तब उठ खड़ा होता है जब पूरी दुनिया मान लेती है कि वह खत्म हो चुका है। कहते हैं हर दौर में एक ऐसा इंसान पैदा होता है जो सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं बनता बल्कि इतिहास लिख देता है। एक ऐसा इंसान जिसकी आवाज सुनकर करोड़ों लोग रुक जाते हैं, जिसके चेहरे पर गुस्सा आया तो लोग डर गए, जिसकी आंखों में दर्द दिखा तो पूरा देश रो पड़ा। लेकिन क्या आप जानते हैं एक ऐसा समय भी था जब यही इंसान मुंबई की गलियों में काम की तलाश में भटक रहा था, जिसकी आवाज को कभी रेडियो ने ठुकरा दिया था, जिसके लंबे कद को देखकर कहा गया था ये हीरो बनने के लिए नहीं बना। एक ऐसा लड़का जिसके पिता देश के मशहूर कवि थे, लेकिन फिर भी उसे अपनी पहचान खुद बनानी पड़ी। उसने असफलता देखी, गरीबी देखी, अपमान देखा, लेकिन उसने हार नहीं मानी, क्योंकि उसके अंदर एक जुनून था, एक सपना था और एक आवाज़ थी जो आने वाले समय में पूरे भारत की आवाज़ बनने वाली थी। लेकिन सवाल ये है, आखिर कौन था वो इंसान? वो कौन था जिसने बॉलीवुड को एक नया चेहरा दिया, जिसने हीरो की परिभाषा बदल दी, जिसे लोग आज सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि एक युग के नाम से जानते हैं? उस नाम को जानने से पहले उस सफर को जानना जरूरी है, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक सुपरस्टार की नहीं, ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने शून्य से शुरुआत करके खुद को महान बनाया। उस इंसान का नाम है अमिताभ बच्चन। नमस्कार, मैं अभिमन्यु और आप देख रहे हैं मसले बॉलीवुड के। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम यहाँ आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए सुनते हैं कुछ किस्से सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की। 11 अक्टूबर 1942 इलाहाबाद की धरती पर एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया अमिताभ। उसके पिता महान कवि हरिवंश राय बच्चन और माता हितेजी बच्चन। घर में साहित्य था, शब्द थे, कविता थी, लेकिन अमिताभ के लिए जिंदगी ने एक अलग कहानी लिख रखी थी। बचपन से ही अमिताभ शांत स्वभाव के थे। वो ऐसे बच्चे नहीं थे जो हर जगह सबसे आगे दिखाई दे, लेकिन उनके अंदर एक चीज अलग थी, कुछ बड़ा करने की इच्छा। उन्होंने अपनी पढ़ाई शेरवुड कॉलेज से की। बाद में उन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से अपनी पढ़ाई पूरी करनी पड़ी। लेकिन पढ़ाई के बाद असली संघर्ष शुरू हुआ, क्योंकि उनके पास डिग्री थी, सपना था, लेकिन मंजिल अभी बहुत दूर थी। जब अमिताभ बच्चन फिल्मों में आने पहुंचे तो उनके पास स्टार परिवार का सहारा नहीं था। वो सिर्फ एक नए कलाकार थे। उनकी लंबाई 6 फीट से ज़्यादा थी, उनकी आवाज़ भारी थी और उस समय के बॉलीवुड के हिसाब से ये चीज़ें उन्हें अलग बनाती थी। लेकिन अलग होना हमेशा फ़ायदा नहीं देता। कई लोगों ने कहा कि लड़का हीरो जैसा नहीं लगता। उनकी आवाज़ को भी रिजेक्ट किया गया। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में छोटे छोटे मौके तलाशने शुरू किए। पहली फिल्म मिली 7 हिंदुस्तानी। फिल्म बहुत बड़ी सफलता नहीं बना पाई, लेकिन अमिताभ के सफ़र की शुरुआत हो चुकी थी। उन्हें अभी लंबा रास्ता तय करना था, क्योंकि असली पहचान अभी बाकी थी और वो मौका आने वाला था जिसने भारतीय सिनेमा का इतिहास बदल दिया। कभी कभी जिंदगी में एक ऐसा पल आता है जो इंसान की पूरी किस्मत बदल देता है। अमिताभ बच्चन के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। कई सालों तक संघर्ष करने के बाद एक ऐसी फिल्म आई जिसने सिर्फ अमिताभ बच्चन का करियर नहीं बदला, बल्कि पूरे भारतीय सिनेमा का चेहरा बदल दिया। साल था 1973। फिल्म थी जंजीर। उस समय बॉलीवुड में रोमांस का दौर चल रहा था। हीरो मतलब चॉकलेटी चेहरा, गाने, प्यार, लेकिन अमिताभ बच्चन लेकर कुछ आया अलग।
एक ऐसा किरदार जो गुस्से से भरा था, उसके अंदर दर्द था, जिसके अंदर सिस्टम के खिलाफ लड़ने की आग थी। इंस्पेक्टर विजय एक ऐसा किरदार बना जिसने पूरे देश के युवाओं को अपनी तरफ खींच लिया। लोगों ने पहली बार देखा कि हीरो सिर्फ प्यार करने वाला नहीं होता, हीरो वो भी हो सकता है जो अन्याय के खिलाफ खड़ा हो जाए। और यहीं से जन्म हुआ एंग्री यंग मैन का। इसके बाद अमिताभ ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके एक के बाद एक ऐसी फिल्में आई जिन्होंने उन्हें भारत का सबसे बड़ा स्टार बना दिया। दीवार, इस फिल्म में उनका किरदार विजय आज भी भारतीय सिनेमा के सबसे यादगार किरदारों में गिना जाता है। वो डायलॉग मेरे पास माँ है सिर्फ एक लाइन नहीं थी, वो भारतीय सिनेमा का हिस्सा बन गई। फिर आई शोले, जिसमें उन्होंने जय का किरदार निभाया और जय और वीरू की दोस्ती आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। इसके बाद डॉन, मुकद्दर का सिकंदर, अमर अकबर एंथोनी जैसी फिल्मों ने साबित कर दिया कि अमिताभ सिर्फ अभिनेता नहीं, एक पूरा दौर बन चुके हैं। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। जहां सफलता बहुत बड़ी थी, वहीं एक ऐसा पल भी आया जब पूरा देश उनके लिए दुआ करने लगा। था साल 1982। फिल्म थी कूली। फिल्म की शूटिंग के दौरान एक फाइट सीन में अमिताभ बच्चन को गंभीर चोट लग गई। हालत इतनी गंभीर हो गई कि पूरा देश उनके लिए प्रार्थनाएं करने लगा। लोग मंदिरों में गए, दुआएं मांगी, क्योंकि अब अमिताभ सिर्फ एक अभिनेता नहीं रहे थे, वो लोगों के परिवार का हिस्सा बन चुके थे। लंबे इलाज के बाद उन्होंने वापसी की, लेकिन ये हादसा उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ। 1980 के दशक के बाद अमिताभ बच्चन ने राजनीति में कदम रखा। उन्होंने चुनाव लड़ा और जीत हासिल की, लेकिन राजनीति का सफर ज्यादा लंबा नहीं चला। कुछ समय बाद उन्होंने राजनीति से दूरी बना ली। इसके बाद जिंदगी में एक और बड़ा तूफान आया। उनकी कंपनी अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड को आर्थिक मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जिस इंसान ने करोड़ों लोगों के दिलों पर राज किया था, वो खुद जिंदगी की कठिन परिस्थितियों से लड़ रहा था। लेकिन अमिताभ बच्चन की सबसे बड़ी ताकत थी हार ना मानना, क्योंकि ये वही इंसान था जिसने कभी असफलता से डरकर अपना रास्ता नहीं छोड़ा। साल 2000, जब बहुत लोग मानने लगे थे कि अमिताभ बच्चन का समय खत्म हो चुका है, तभी उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने टेलीविजन की दुनिया में कदम रखा था। शो था कौन बनेगा करोड़पति। कई लोगों ने सवाल उठाए, इतना बड़ा फिल्म स्टार टीवी पर क्यों आएगा? लेकिन अमिताभ ने साबित कर दिया कि एक महान कलाकार माध्यम से बड़ा होता है। केबीसी की मेजबानी ने उन्हें एक नई पहचान दी। अब वो सिर्फ फिल्मों के सुपरस्टार नहीं थे, वो हर घर के अपने इंसान बन चुके थे, जिसे कभी उसकी आवाज के लिए ठुकराया गया था। आज उसकी वही आवाज करोड़ों लोगों की पहचान बन चुकी थी। एक लड़का जिसे कहा गया था कि वो हीरो नहीं बन सकता, आज वो भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा नाम बन चुका था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि अमिताभ बच्चन का सफ़र सिर्फ सफलता की कहानी नहीं, ये उस इंसान की कहानी है जो हर बार गिरा और हर बार पहले से ज़्यादा मजबूत होकर वापस आया। कहते हैं कुछ लोग सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं जीते, वो आने वाले पीढ़ियों के लिए एक कहानी छोड़ जाते हैं। अमिताभ बच्चन की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक ऐसा सफर जहां शुरुआत हुई एक अनजान चेहरे से और अंत हुआ एक ऐसी पहचान पर जहां नाम ही काफी बन गया। साल 2000 के बाद जब कई लोग मान चुके थे कि अमिताभ बच्चन का सुनहरा दौर खत्म हो चुका है, तभी उन्होंने एक बार फिर खुद को साबित किया। उन्होंने साबित कर दिया कि महान कलाकार कभी खत्म नहीं होते, वे खुद को बदलना जानते हैं। फिल्मों में उन्होंने अलग अलग तरह के किरदार निभाने शुरू किए। अब वो सिर्फ हीरो नहीं थे, वो कहानी की जान बन चुके थे। फिल्में जैसे
मोहब्बतें में उन्होंने एक सख्त लेकिन यादगार किरदार निभाया। फिर आई कभी खुशी कभी गम, जहां उन्होंने पिता के किरदार को एक अलग भावनात्मक गहराई दी। इसके बाद ब्लैक जैसी फिल्मों में उन्होंने साबित किया कि उम्र सिर्फ एक संख्या है, अभिनय की कोई उम्र नहीं होती। अमिताभ बच्चन की सबसे बड़ी ताकतों में से एक थी उनकी आवाज। वो आवाज जिसे कभी शुरुआत में रिजेक्ट किया गया था, आज वही आवाज भारत की सबसे पहली पहचानने जाने वाली आवाजों में शामिल है। उनकी आवाज में एक अलग वजन था, चाहे कोई डायलॉग हो, चाहे कोई कविता या फिर किसी कहानी का वर्णन, उनकी आवाज लोगों को रोक देती है। अमिताभ बच्चन की सफलता सिर्फ उनकी फिल्मों तक सीमित नहीं रही। उन्होंने अपने लंबे करियर में कई उतार चढ़ाव देखे। उन्होंने सफलता का शिखर भी देखा और मुश्किल समय भी, लेकिन हर दौर में उन्होंने एक चीज नहीं छोड़ी, काम के प्रति उनका समर्पण। दशकों तक काम करने के बाद भी वो खुद को बेहतर करने की कोशिश करते रहे। यही वजह है कि नई पीढ़ी भी आज उनको अपना आदर्श मानती है। आज अमिताभ बच्चन सिर्फ बॉलीवुड का नाम नहीं है, वो भारतीय सिनेमा की पहचान है। उनकी यात्रा हमें बताती है कि सपने देखने वालों के रास्ते में मुश्किलें जरूर आती है, लेकिन अगर इंसान कोशिश करना नहीं छोड़ता तो वही मुश्किलें एक दिन उनकी कहानी बन जाती है। एक ऐसा इंसान जिसे कभी कहा गया था तुम नहीं कर पाओगे, आज वही इंसान दुनिया के सामने मिसाल बन चुका है। एक लड़का जो इलाहाबाद की गलियों से निकला था, जिसने मुंबई में संघर्ष किया, जिसने असफलता का सामना किया, जिसने गिरकर दोबारा उठना सीखा और जिसने करोड़ों दिलों में अपनी जगह बनाई। ये कहानी सिर्फ अमिताभ बच्चन की नहीं है, ये कहानी है विश्वास की, मेहनत की और कभी हार ना मानने की। क्योंकि कुछ सितारे आसमान में चमकते हैं, लेकिन कुछ सितारे लोगों के दिलों में हमेशा के लिए बस जाते हैं। और अमिताभ बच्चन ऐसा ही एक नाम है, एक अभिनेता नहीं, एक युग। अमिताभ बच्चन की कहानी हमें एक बात सिखाती है, सफलता उन्हें नहीं मिलती जिनकी शुरुआत आसान होती है। सफलता उन्हें मिलती है जो मुश्किल रास्तों पर भी चलते रहते हैं, क्योंकि जिंदगी में गिरना जरूरी नहीं, गिरकर उठना बहुत जरूरी है। एक अभिनेता जिसने किरदार निभाए, एक कलाकार जिसने भावनाएं जी और एक इंसान जिसने अपनी मेहनत से अपना नाम बनाया। आज भी जब उनकी आवाज गूंजती है तो सिर्फ एक कलाकार की आवाज नहीं सुनाई देती, बल्कि सुनाई देता है एक पूरे दौर का इतिहास। कुछ लोग दुनिया छोड़ जाते हैं और कुछ लोग दुनिया में अपनी पहचान छोड़ जाते हैं। अमिताभ बच्चन उन लोगों में से है जिनकी कहानी कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि वो कहानी बन जाते हैं। धन्यवाद।